अब शो की शुरुआत करें और बहुत लोग वीकेंड पे पूछ रहे थे कि इस अब रैली के बाद करना क्या है। पहले थोड़ा सा एक बाजार के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं आशीष। देखिए, अगर आप किसी भी मैराथन रनर से पूछेंगे, स्पेशली जो नई मैराथन भागना शुरू करते हैं, कि सबसे टफ पार्ट क्या होता है मैराथन का, वो होता है लास्ट माइल। तो मार्केट भी अब इस मैराथन के लास्ट माइल में है। नए हाई के काफ़ी करीब हैं हम, 600 पॉइंट दूर रह गए हैं और नए हाई के आसपास थोड़ा सा आपको शायद रेजिस्टेंस मिलेगा। कुल मिलाकर हम 630 पॉइंट दूर हैं ऑल टाइम हाई, 630 635 पॉइंट के करीब दूर हैं ऑल टाइम हाई से। और लेकिन अच्छी चीज़ पता है क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट में इस समय लीडरशिप की दिक्कत नहीं है, और उसका मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। इस समय आपको बड़े स्टॉक से बड़ी लीडरशिप मिल रही है। फ्राइडे को सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन मिला था आपका, वो मिला था रिलायंस की वजह से। एक बार फ्राइडे का रिलायंस का इंट्राडे चार्ट रखिएगा, और रिलायंस में फ्राइडे को, और ये फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ था, एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है, 60% से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स थे। मैं देख रहा था 1000 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरी बाइंग फ्राइडे को रिलायंस में हुई है। अब ठीक है, डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, लेकिन इसकी बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक है, और जब रिलायंस चलता है तो मार्केट शानदार तरीके से चलता है। और एक चीज़, इसका आप 1 साल का चार्ट रखिए ज़रा रिलायंस का। ये तो हमने फ्राइडे का चार्ट दिखाया, 1 साल का चार्ट अगर आप रिलायंस का देखेंगे, ये देखिए, एक बहुत ही मेजर डबल टॉप को हम नेगेट करने की तैयारी कर रहे हैं। करीब करीब वो 1540 का जो जोन है, यहाँ पर आकर 2 बार अटका था, और उसको हम ऑलमोस्ट अब नेगेट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत मैसिव मोमेंटम इस समय रिलायंस में। एक बड़ी रैली, फिर एक फ्लैग फॉर्मेशन, उसके बाद फिर ब्रेकआउट। तो अगर ये गया ऑल टाइम हाई पर, तो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आज की डेट में करीब करीब निफ्टी का 10-11% रिलायंस है। तो उस हिसाब से ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पर है, ICICI बैंक ऑलमोस्ट देयर, क्लोजिंग बेसिस पे तो आ ही गया है, इंट्राडे में हल्का सा रह गया है मामला, लेकिन ये दोनों के दोनों स्टॉक्स टेक्निकली ऑल टाइम हाई पर, और फ्राइडे को तो ICICI बैंक ने शानदार क्लोज दी। 3 और स्टॉक्स हैं जिन पर अभी भी स्पेस है, मुझे लग रहा है जहाँ अभी भी स्पेस है, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी, डिपेंडिंग ऑन स्टॉक, 8 से लेके 20% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, और समीकरण यहाँ भी अच्छे बैठ रहे हैं। तो ये तो बात होगी कुछ बड़े स्टॉक्स की। उसके अलावा 1-2 और क्यूज़ हैं। ब्रेंट क्रूड, जो हमारी पूरी इस रैली का एक जेनेसिस था, जो हमने बात की थी कि इस वॉर की वजह से अगर ब्रेंट क्रूड 80 नहीं क्रॉस किया और अगर 70 के वापस नीचे आया तो मार्केट में बड़ी रैली आएगी। अब 65 से 70 के बीच में हम सेटल हो चुके हैं। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड यूएस में ये भी सेटल हो चुके हैं। आप देखिए, अगर डॉलर रुपये देखिए फ्राइडे का, वो भी अब अच्छी खासी स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क मोर और लेस खत्म हो चुका है। यही आपको गोल्ड प्राइस, जो हमने हेडलाइन में भी डिस्कस किया, गोल्ड प्राइस भी यही बता रहे हैं आपको। टैरिफ वाला मामला, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि अब अगला बड़ा क्यू जो है वो 9 जुलाई या 10 जुलाई का, वो जब वो जो भी डेट है एग्जैक्टली मेरे को डेट भी याद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना बड़ा मामला है भी अब मार्केट के लिए। आई थिंक वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्लियरली वहाँ पे पॉज का ऐसा नहीं है कि बस उस दिन आया उस दिन से टैरिफ लग गया। वो भी मुझे लग रहा है कि आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप उसको आगे ही लेकर जाएंगे, जो अब तक समीकरण बैठ रहे हैं। और इवन जो इंडो US ट्रेड डील है, वो भी मेरे ख्याल से जल्दी होनी चाहिए। और अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा क्यू है वो होगा डोमेस्टिक अर्निंग्स। कल से आप देखिए तो अर्निंग्स सीजन टेक्निकली शुरू हो जाएगा, इन द सेंस कि कल से वो क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे, महीना शुरू हो जाएगा, तो वो क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे। और आज प्रमोटर ब्लॉक डील का भी आखिरी दिन है, क्योंकि अब विंडो क्लोज हो जाएगी प्रमोटर ब्लॉक डील की। हमारे लिए एक बड़ा सरदर्द ये भी था कि जैसी रैली आती थी काफ़ी स्टॉक में प्रमोटर आके माल छोड़ देते थे, अब एटलीस्ट वो भी खत्म होने वाला है। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि अब एक सप्लाई प्रेशर जो है वो 1 महीने के लिए थोड़ा सा बंद होने वाला है।